नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे 2021 में, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो किसने जीत दर्ज की है, वर्तमान में राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कुल कितनी हो गई है, कौन कौन विधायक है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बारे में। साल 2021 की बात की जाए तो 2021 में राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों के लिए सबसे पहले 17 अप्रैल 2021 को हुए थे। राज्य की जो सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटों को इसमें जीत दर्ज की थी और बीजेपी ने 17 अप्रैल को जो चुनाव हुए थे उसमें 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। तो 3 विधानसभा सीटों के लिए 17 अप्रैल को चुनाव हुए थे। आइए जानते हैं कहाँ हुए थे ये चुनाव। तो आपको बता दें कि राजसमंद की सीट पर और सहाड़ा जो भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा जिले में है सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, और सुजानगढ़ में जो चूरू जिले में स्थित है। तो इन तीनों ही सीटों पर चुनाव हुए थे 17 अप्रैल 2021 को और मतगणना हुई थी 2 मई 2021 को। चुनाव परिणाम क्या रहा था? सुजानगढ़ सहाड़ा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और राजसमंद में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। तो 2-1 से जीते थे, 2 कांग्रेस की और 1 भाजपा की। अब जानते हैं कौन कौन विजेता रहे थे। तो गायत्री त्रिवेदी जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीती थी, कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में ये विधायक बनी है। इसके अलावा दीप्ति माहेश्वरी जो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई थी, जो भाजपा से विधायक चुनी गई है। इसके अलावा मनोज मेघवाल जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं और कांग्रेस से इन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं अगर बात की जाए गायत्री त्रिवेदी की, तो गायत्री त्रिवेदी जो वाइफ ऑफ कैलाश त्रिवेदी जो सहाड़ा से पहले विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ था। इसके अलावा मनोज मेघवाल की अगर बात की जाए तो मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र है, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पहले मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे, जिनके निधन के कारण ये उपचुनाव संपन्न हुए थे। दीप्ति माहेश्वरी जो किरण माहेश्वरी की पुत्री है और वो राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुई है। तो तीनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए क्यों हुए थे उपचुनाव इन तीनों सीटों पर, तो कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन के कारण सहाड़ा सीट रिक्त हुई थी, इसीलिए उपचुनाव करवाए गए थे। भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी जो राजसमंद सीट से थी विधायक, इनके निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई थी, उपचुनाव करवाए गए थे। कांग्रेस विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो मंत्री भी रहे थे, इनके निधन के कारण सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव है वो करवाए गए थे। वहीं अगर बात की जाए दूसरे फेज के जो विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए थे, जो 2 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्टूबर को ये राजस्थान विधानसभा उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, जिसमें दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। कब हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, तो आपको बता दें कि वल्लभनगर जो विधानसभा क्षेत्र है उदयपुर में, वहां पर ये चुनाव संपन्न हुए थे। इसके अलावा जो दरियावद जो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ जिले में दरियावद विधानसभा क्षेत्र, तो इन दोनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर 2021 को मतदान हुए थे और 2 नवंबर 2021 को मतगणना संपन्न हुई थी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए। वहीं अगर बात की जाए चुनाव का परिणाम की, तो चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो वल्लभनगर और दरियावद दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती है। कौन कौन विजयी रहे हैं आपको बताते हैं। प्रीति शक्तावत जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से विजयी रही है और जो कांग्रेस से है। वैसे आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी है ये, जो यहाँ से वल्लभनगर से पहले विधायक थे। नगराज मीणा जीते हैं दरियावद विधानसभा क्षेत्र से, ये भी कांग्रेस से ही जीते हैं। तो दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती है विधानसभा उपचुनाव में। क्यों हुए थे उपचुनाव, आइए जानते हैं। क्योंकि कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के कारण वल्लभनगर सीट पर जो रिक्त हुई थी, इसीलिए विधानसभा उपचुनाव है वो करवाए गए थे इस सीट के लिए। भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के कारण दरियावाद सीट है वो रिक्त हुई थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जो दरियावाद विधानसभा क्षेत्र है वो पहले भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा यहाँ से विधायक थे।
अभी यह सीट भी कांग्रेस ने जीती है। नगराज मीणा यहाँ के नए विधायक बने हैं, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्तमान में, अगर विधानसभा में आपसे पूछ लिया जाए कि कुल महिला विधायकों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें कि 27 है, जो हाल ही में अभी तक अपडेटेड है। कौन कौन है, तो कांग्रेस की 15 महिला विधायक है, जिसमें इंदिरा मीणा बामनवास से, गंगा देवी बगरूज से, शकुंतला रावत है वो बानूसर से, मंजू देवी जायल से, मनीषा पवार जोधपुर से है विधायक। इसके अलावा अगर बात की जाए जाहिदा खान कामा से भरतपुर में, निर्मला सहरिया किशनगंज से, दिव्या मदेरणा ओसिया जोधपुर से, और इसके अलावा कृष्णा पूनिया सादुलपुर से, मीरा कंवर शेरगढ़ से विधायक है, ममता भूपेश है जो शिकराय से विधायक है, साफिया जुबैर जो रामगढ़ अलवर से विधायक है। इसके अलावा अगर बात की जाए रीटा चौधरी जो मंडावा झुंझुनू से विधायक है, गायत्री त्रिवेदी ये सहाड़ा से अभी हाल ही में चुनी गई है, प्रीति सख्तावत ये भी वल्लभनगर से ही हाल ही में चुनी गई है। तो 15 कांग्रेस की विधायक है वर्तमान में। अगर बात की जाए महिला विधायकों की भाजपा में, तो भाजपा में 10 महिला विधायक है, जिसमें वसुंधरा राजे झालरापाटन से, अनीता बघेल अजमेर उत्तर से, इसके अलावा सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व से विधायक है, शोभा रानी कुशवाहा ये धौलपुर से विधायक है, चंद्रकांता मेघवाल ये केशोराय पाटन से विधायक है, कल्पना देवी जो लाडपुरा से विधायक है, और दीप्ति माहेश्वरी जो राजसमंद से विधायक है। ये भी हाल ही में उपचुनाव हुए थे तब चुनी गई थी। शोभा चौहान ये सोजत से विधायक है। इसके अलावा सूर्यकांता व्यास ये सूरसागर से, और संतोष ये अनूपगढ़ से विधायक है। तो 10 महिला विधायक है वो भाजपा में है। इसके अलावा आरएलपी से एक विधायक है इंदिरा देवी जो मेड़ता से है। निर्दलीय की अगर बात की जाए तो एक विधायक निर्दलीय से भी है, रमीला खड़िया जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से विधायक है। तो टोटल अब तक 27 महिला विधायकों की संख्या हो गई है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी संख्या है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए वर्तमान में जो विधानसभा की स्थिति क्या है, विधानसभा में किस प्रकार से सीटों का आवंटन है, तो आपको बता दें कि कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में 108 सीटें हैं। जी हाँ, कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में 108 सीटें हैं। दोनों सीटें हाल ही में उपचुनाव हुए थे, दोनों ही सीटें कांग्रेस ने जीती है। भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3 विधानसभा सीटें हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो माकपा है उसके पास 2 विधानसभा सीटें हैं। निर्दलीय 13, तो 13 सीट निर्दलीय की। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास 71 विधायकों की संख्या है, 71 सीटें हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी की अगर बात की जाए तो वहां से 2 विधायकों की संख्या है, जिसमें अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल जो आरएलडी की अगर बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, तो 1 विधायकों की संख्या। तो टोटल 200 विधानसभा सीटें हैं। तो ये सीटों का आवंटन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बारे में थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में पीछे 3 विधानसभा उपचुनाव हुए थे, 2 इस बार हुए थे, तो टोटल 5 विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है वो हाल ही में संपन्न किए गए थे 2021 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा वीकली टेस्ट और मंथली रिवीजन का भी वीडियो रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।